बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। योर फ्लाइट रडार में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। अगर आप अमेरिका, बरतानिया, यूरोप या कनाडा में मुकीम हैं या पाकिस्तान और इंडिया से अपने वालिदैन या अहल खाना को विज़िट वीज़े पर बुलाने का इरादा रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ज़िंदगी भर की सबसे अहम वीडियो साबित हो सकती है। अगले चंद मिनट मेरी बात एक दोस्त और एक हमदर्द समझकर बहुत गौर से सुनें, क्योंकि आज हम इस एक गलती को बेनकाब करेंगे जो अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंडियन करते हैं और जिसका नतीजा बरसों की जमा पूंजी के अचानक खात्मे की सूरत में निकलता है। आप परदेश में दिन रात एक करके डॉलर और पाउंड्स कमाते हैं, महंगी से महंगी फ़्लाइट्स बुक करते हैं, वालिदैन के लिए बेहतरीन तोहफ़े ख़रीदते हैं, लेकिन अक्सर एक ऐसी सेफ्टी पैराशूट को नज़रअंदाज कर देते हैं जो मुश्किल वक्त में हमें गिरने से बचाता है, और वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। टिकट बुक करते वक्त जब वो छोटा सा चेक बॉक्स सामने आता है, ट्रैवल इंश्योरेंस ख़रीदें, तो हम में से अक्सर उसे एक फ़ालतू खर्चा या एयरलाइन की चाल समझकर स्किप कर देते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ 2 माह की ही तो बात है, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन दोस्तों, मगरबी ममालिक का तिब्बी निज़ाम और वहाँ के कवानीन एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है। वहाँ एक मामूली सा हादसा या अचानक उठने वाला दर्द भी आपके बैंक बैलेंस को सिफर कर सकता है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम इंश्योरेंस के हर उस गुत्थी को सुलझाएंगे जो आपके लिए जानना लाजमी है। सबसे पहले इस गलत फहमी को जड़ से ख़त्म कर लेते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस सिर्फ हस्पताल के बिल के लिए होती है। हकीकत में ये आपके पूरे सफ़र का एक माली ढाल यानी फाइनेंशियल शील्ड है। इसके पहले पहलू को समझें। फ़र्ज़ करें आपके सफ़र से 2 दिन पहले ही घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है या आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप सफ़र नहीं कर पाते। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो वो आपके नॉन रिफंडेबल टिकट और होटल बुकिंग के पैसे वापस दिलवा सकती है। दूसरा अहम पहलू है फ़्लाइट डिले और कनेक्शन मिस होना। तसव्वुर करें कि आप कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर हैं और अगली फ़्लाइट 12 घंटे लेट हो जाती है। अब होटल का कमरा और खाने का ख़र्चा कौन उठाएगा? एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी इन तमाम अखराजात की तलाफ़ी करती है ताकि आपको एयरपोर्ट के ठंडे फर्श पर रात ना गुजारनी पड़े। तीसरा और सबसे ज़्यादा परेशान कुन मसला बैगेज प्रोटेक्शन है। अगर आपका सामान लेट हो जाए या इससे भी बदतर बिल्कुल गुम हो जाए तो इंश्योरेंस आपको फौरी तौर पर कपड़े और ज़रूरी अशिया ख़रीदने के लिए रकम फ़राहम करती है और मुस्तकिल नुकसान की सूरत में आपकी कीमती सामान का मुआवजा देती है। यानी ये महज एक पर्चा नहीं, आपके सुकून की ज़मानत है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे संजीदा हिस्से की तरफ, इमरजेंसी मेडिकल कवरेज। हमारे बहुत से भाई बहन अपने बुज़ुर्ग वालिदैन को बुलाते हैं जो उम्र के उस हिस्से में होते हैं जहां सेहत किसी भी वक्त उतार चढ़ाव का शिकार हो सकती है। अमेरिका दुनिया का महंगा तरीन हेल्थ केयर सिस्टम रखता है। यहाँ अगर किसी विजिटर को मामूली इन्फेक्शन की वजह से भी इमरजेंसी रूम जाना पड़े तो सिर्फ डॉक्टर से मिलने और बुनियादी टेस्ट करवाने का बिल 3 से 5 हज़ार डॉलर्स तक जा सकता है। अगर खुदा न ख्वास्ता हस्पताल में एक रात क़याम करना पड़ जाए या कोई छोटा सा ऑपरेशन हो तो बिल 50,000 से 1 लाख डॉलर्स तक पहुंचना कोई गैर मामूली बात नहीं है। बरतानिया NHS और कनाडा में भी विजिटर्स के लिए इलाज मुफ्त नहीं है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो हस्पताल की इंतज़ामिया आपसे कानूनी तौर पर अदायगी का मुतालबा कर सकती है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा माली बोझ बन सकता है। इसलिए चंद सौ डॉलर बचाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को दांव पर ना लगाएं। अब एक बहुत अहम सवाल, इंश्योरेंस कहाँ से ली जाए? इसमें अक्सर मुसाफिर गलती करते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप अपनी होम कंट्री यानी पाकिस्तान या इंडिया की कंपनी से पॉलिसी लें। यह सस्ती होती है और ख़रीदना आसान होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला क्लेम सेटलमेंट का है। अक्सर इन कंपनियों के साथ आपको पहले ख़ुद बिल अदा करना पड़ता है, तमाम रसीदें जमा करनी पड़ती हैं और फिर वतन वापसी पर क्लेम फ़ाइनल करना पड़ता है, जिसमें महीनों लग सकते हैं। दूसरा और बेहतरीन रास्ता वो कंपनियां हैं जो इसी मुल्क में मुकीम हैं जहां आप जा रहे हैं, जैसे अमेरिका या कनाडा की लोकल कंपनियां। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा कैशलेस सर्विस है। इनके नेटवर्क में हज़ारों हस्पताल होते हैं। अगर कोई मसला हो तो आपको बस अपना इंश्योरेंस कार्ड दिखाना है, हॉस्पिटल बराह रास्त कंपनी से बात करेगा और आपको एक पाई भी अपनी जेब से नहीं देनी पड़ेगी।
بزرگ والدین کے لیے میری نظر میں یہی واحد محفوظ راستہ ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے انشورنس لی تھی لیکن کمپنی نے پیسے نہیں دیے۔ یاد رکھیں، انشورنس کمپنیاں خیراتی ادارے نہیں ہیں، وہ آپ کی ہر چھوٹی غلطی کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ پہلے سے موجود بیماری، پری ایگزسٹنگ کنڈیشن، اگر آپ کے والد کو بلڈ پریشر یا شوگر ہے اور آپ نے فارم میں اسے نارمل ظاہر کیا اور ہاسپٹل میں شوگر کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشن ہوئی تو کمپنی فوری طور پر کلیم مسترد کر دے گی۔ وہ ہاسپٹل کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ سچ بتائیں۔ پالیسی کی لمٹ نہ دیکھنا۔ بعض لوگ سستی پالیسی لے لیتے ہیں جس کی میڈیکل لمٹ صرف $10,000 یا $20,000 ہوتی ہے۔ امریکہ جیسے ملک کے لیے کم از کم $50,000 یا $1,00,000 کی کوریج ہونی چاہیے۔ ہیلپ لائن کو اطلاع نہ دینا۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہسپتال جانے سے پہلے انشورنس کمپنی کو کال کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو وہ کلیم کا ایک بڑا حصہ کاٹ سکتے ہیں۔ دستاویزی ثبوت کی کمی۔ اگر آپ کی فلائٹ لیٹ ہوتی ہے تو زبانی بات نہیں چلے گی، آپ کو ایئر لائن سے ڈیلے سرٹیفکیٹ لینا ہوگا ورنہ کلیم مسترد ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو وہ طریقے بتاتا ہوں جو بہت کامیابی سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل کاپی۔ اپنی پالیسی اور انشورنس کمپنی کا ایمرجنسی نمبر ہمیشہ اپنے واٹس ایپ اور ای میل میں رکھیں۔ فوٹوگرافک ثبوت۔ گھر سے نکلتے وقت اپنے سامان کی تصویر لیں اور ایئرپورٹ پر بیگیج ٹیگ کی کلوز اپ فوٹو ضرور کھینچیں۔ رسیدیں سنبھالیں۔ سفر کے دوران اگر انشورنس کی وجہ سے آپ کو کوئی چیز جیسے دوائی یا ضروری کپڑے خریدنی پڑے تو اس کی ہر ایک رسید سنبھال کر رکھیں۔ رپورٹ حاصل کریں۔ اگر سامان گم ہو جائے تو ایئرپورٹ سے نکلنے سے پہلے پراپرٹی ارریگولیرٹی رپورٹ PIR ضرور بنوائیں، اس کے بغیر آپ کا کلیم زیرو ہے۔ ویورز، ٹریول انشورنس محض ایک اضافی خرچہ نہیں بلکہ ایک ایسا تحفظ ہے جو آپ کے سفر کو پرسکون بناتا ہے۔ پردیس میں آپ بہت محنت سے پیسہ کماتے ہیں، اس پیسے کی قدر کریں اور اسے کسی غیر متوقع حادثے کی نظر نہ ہونے دیں۔ اب آپ مجھے اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی ٹریول انشورنس لی ہے؟ کیا آپ کا تجربہ مثبت رہا یا آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ کا ایک کامنٹ کسی دوسرے مسافر کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اسے ان تمام لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو جلد سفر کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، یور فلائٹ ریڈار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی فلائٹ اور اگلی معلومات تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔